हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। उसका टॉपिक का नाम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो हम वाइल्ड लाइफ में जो जानदारों को कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं, वो जानदार जो इंडेंजर्ड होते हैं और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से उनका जो लिविंग सिस्टम है, जो लिव है, वो एंडेंजर्ड है या ख़तरनाक या एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। तो इन जानदारों की तरफ हम कंजर्वेशन करते हैं। तो इसके लिए दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक को कहते हैं इन सिचू कंजर्वेशन और दूसरे नंबर पे जो है हमारे एक्स सिचू कंजर्वेशन। तो इन सिचू कंजर्वेशन में हम किस तरीके से जानदारों को कंजर्व करते हैं, तो इसके लिए ये है कि कोई भी जानदार है, कोई भी स्पीशी है, हम उसके जो ओरिजिनल उसका हैबिटेट है उसमें ही हम कंजर्व करते हैं। मानो कि कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ विद इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट, जो स्पीशीज़ का ओरिजिनल हैबिटेट होता है हम उसमें ही उस स्पीशी को या कोई भी जानदार है जो एंडेंजर्ड है उसको हम कंजर्व करते हैं। इसके लिए जो मोस्ट पोटेंशियल सोर्सेज एरिया होता है, जिसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें उस जानदार के रहने के लिए चीज़ें, माहौल, इन्वायरमेंट और हैबिटेट वो होता है, मतलब कि एक पोटेंशियल एरिया होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और इस एरिया को हम मार्क कर देते हैं। मार्क का मतलब है उसको प्रोटेक्टेड एरिया तस्वर करते हैं कि इस प्रोटेक्टेड एरिया में ना ही कोई इंसान जा सकता है, ना ही वहाँ पर कोई शिकार कर सकता है और ना ही किसी किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकता है। वो प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर तस्वर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा स्पीशीज़ को हम उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, तो इसीलिए हम इसको ऑन सिचू कंजर्वेशन भी कहते हैं। इन सिचू कंजर्वेशन के लिए हमने जो एरियाज़ बनाए हुए हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, उनको कंजर्व करने के लिए उनमें नेशनल पार्क्स आ जाते हैं। हमारे जो हमारे कंट्री के नेशनल पार्क्स हो गए वो आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, जो सेंचुरी होते है, जो एरिया होता है वो उसमें हम कंजर्व करते हैं। कंजर्वेशन रिज़र्व हो गया और कम्युनिटी रिज़र्व। इन जगहों पे हम जानदार को नेचुरल तरीके से कंजर्व कर सकते हैं और इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, इन सिचू कंजर्वेशन। और इसके लिए इन सिचू कंजर्वेशन कुछ सूरतों में बहुत ही टफ़ हो जाती है। मसलन कि वो कौन सी सिचुएशन है, डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसमें एक स्पीशी को कंजर्व करना बहुत ही मुश्किल है। उसमें पहले नंबर पे है कि ऐसी स्पीशी जो इंडेंजर्ड है और उसकी तादाद है वो बहुत ही कम है, तो उसके लिए हम उसको कंजर्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज़ वेरी लो। अगर किसी स्पीशी की रिप्रोडक्टिव सक्सेस लो है, ठीक है, तो उसके चांसेस या उसको कंजर्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तज़ाद आ जाता है विद प्रोटेक्टेड एरिया ड्यू टू ह्यूमन वायलेशन एंड सोशो इकनॉमिक फैक्टर। कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वहाँ प्रोटेक्टेड एरिया में तज़ाद आ जाता है और सोशो इकनॉमिक फैक्टर होते हैं, वो भी इस पे डिपेंड करते हैं, उसकी वजह से भी वायलेशन हो जाती है। तो दोस्तों ये तो था इन सिचू कंजर्वेशन। और दूसरे नंबर पे है हमारे पास एक्स सिचू कंजर्वेशन। एक्स सिचू कंजर्वेशन पार्टिकुलर स्पीशीज़ आर पार्ट ऑफ आउटसाइड इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। इन सिचू कंजर्वेशन में हम उसका जो ओरिजिनल हैबिटेट था उसमें ही कंजर्व करते हैं, लेकिन जो एक्स सिचू कंजर्वेशन है उसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसके बहर ही हम इसको कंजर्व करते हैं। तो उसके बहर कैसे कंजर्व करते हैं, हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो उसमें ही हम किसी चीज़ की पॉपुलेशन है या कोई सैंपल है उसमें ही उसे कंजर्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कैसे कंजर्व करते हैं, इसके लिए हम इस्टेब्लिश करते हैं बोटैनिकल गार्डन। जो बोटैनिकल गार्डन है हम खुद ही लगाते हैं, उसमें पार्क्स वगैरह बनाते हैं। ज़ूलॉजिकल गार्डन बनाते हैं, आपने देखे होंगे ज़ूलॉजिकल गार्डन। तो इक्वेरियम कहते हैं, जो फिशरीज़ है, मछली है, तो उसको हम कंजर्व करने के लिए ख़ुद ही एक्वेरियम बनाते हैं। एक बड़ा सा शीशे का, मानो कि एक शीशे का बड़ा सा एरिया होता है, उस पर हम स्पीशी को छोड़ देते हैं। सीड बैंक हो गए, बीज हो गए, उनको कंजर्व करते हैं। जीन वगैरह को कंजर्व करते हैं एंड सीमन बैंक्स, उसको भी हम कंजर्व करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक इन सिचू और एक्स सिचू कंजर्वेशन। तो इसके लिए अगर कोई कमेंट वगैरह हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें। तब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल